निर्भया स्क्वायर की टीम और उसके पीछे मीडिया की टीम। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जयपुर में भारतीय सेना की शौर्यता के सम्मान में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा सरकार का आयोजन। राजस्थान की राजधानी जयपुर आज देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया, जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय सेना की वीरता और शौर्य को सम्मानित करना था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा हवा महल स्थित बड़ी चौपड़ से आरंभ होकर छोटी चौपड़ तक निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों की सहभागिता देखने को मिली। जयपुर वासियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरे वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिक इस यात्रा का हिस्सा बने और भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़े। तिरंगा यात्रा का हर दृश्य गर्व से भर देने वाला था। देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को लहराते युवा, महिला और बुजुर्ग बच्चों के हाथों में छोटे तिरंगे और हर कोने से उठती देशभक्ति की गूंज, सबने ये साबित कर दिया कि भारत की जनता अपने सैनिकों के पराक्रम को कभी नहीं भूलती। यह तिरंगा यात्रा न सिर्फ एक आयोजन थी, बल्कि यह हर भारतीय के दिल में देश के लिए समर्पण और गर्व की भावना का जीवंत उदाहरण बन गई। जयपुर से कैमरामैन अब्दुल अलीम के साथ संवाददाता माइल खान की रिपोर्ट। राजस्थान के माननीय भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और पधारे हुए पुणे सभी देशवासियों का सिंदूर यात्रा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और हम सब तैयार हैं इस सिंदूर यात्रा के शुभारंभ के लिए। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। और इसी तरह से समर्पित करता हूं एक और देशभक्ति गीत आप सभी देशवासियों को। ये सिंदूर यात्रा है, इसलिए दोनों मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के सिंदूर यात्रा के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका गुर्जर जी, माननीय सांसद जयपुर श्रीमती मंजू शर्मा जी, प्रदेश की महामंत्री श्रीमती संतोष एलावत जी, मेयर श्रीमती कुसुम यादव जी, प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता अपूर्वा सिंह जी, श्री रवि नैयर जी, मोहनलाल गुप्ता जी, चंद्रमोहन भट्ट और आप सभी मेरी बहनें, मेरे सभी भाइयों। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी मैं बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी इन बहनों ने इस सिंदूर यात्रा को निकालने का काम किया है। यह सिंदूर यात्रा हमारी उन बहनों के लिए जिन्होंने आतताइयों ने, जिन आतंकवादियों ने जिस तरह से पूछ करके और हमारी उन बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने उनको सबक सिखाने का काम किया, सबक सिखाने का काम किया। ये हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है, ये हमारी राष्ट्रीय भावना है, क्योंकि जब हम माता के सिर पर सिंदूर देखते हैं तो ये हमारी संस्कृति की पहचान है,
हमारी माता बहनों का सम्मान है। जब उन्होंने हमारी माता बहनों के सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो साहसिकपूर्ण निर्णय लिया और उन्होंने उसी दिन कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा और बदला भी ऐसा लिया जाएगा जो ये ध्यान रखेंगे। और आपने देख लिया पहलगांव 22 अप्रैल को हुआ और 6 और 7 मई के अंदर जिस तरह से देश की सेना ने और हमारे वैज्ञानिकों ने निशाना बनाकर जिन आतंकवादियों के जहां अड्डे थे वो अड्डे चलते थे उन्हीं पर सीधा वार करके उनको तहस नहस करने का काम किया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं हमारी उन बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन बहनों के मन में भी एक कल्पना थी कि जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा है तो हमारी जो बहन है बहन सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी हमारी उन बहनों के सिंदूर का मान रखते हुए जिस तरह से आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो एक आगे चल करके नेतृत्व करते हुए उनको सबक सिखाने का काम किया, वो भी हमारी मातृ शक्ति है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, देश के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना और जो जिस तरह से उन्होंने हमला किया था उसमें देश का जोश, देश का भाव और उनके भाव की कल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने महसूस हो गया कि भारत से कोई जीतने वाला नहीं है। ये सीधा सीधा संदेश उनके पास है। इसलिए